सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल झंडे को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। ये इंद्रेश मैत्री जी आप आज साइकिल से आने का निर्णय लिया, कोई खास कारण? देखिए, आज पूरे प्रदेश में वामपंथी पार्टियों ने पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में जो लगातार वृद्धि हो रही है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट का कॉल दिया है। और उसी के तहत आज यहाँ देहरादून में भी तीनों वामपंथी पार्टियाँ CPI, CPM, CPIML प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में इस समय तेल की कीमतें एकदम रसातल पर हैं। भारत के पड़ोस में जितने देश हैं उनमें भारत के मुकाबले तेल की कीमतें एकदम आधी हैं। लेकिन यहाँ जो सरकार ये नारा दे करके आई थी कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, उसने पेट्रोल डीजल की मार को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। जनता की जेब काटी जा रही है। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और उसी प्रोटेस्ट को दर्ज करने के लिए मैं साइकिल से आया। क्या लगता है सरकार जिस प्रकार से अभी क्रूड ऑयल की कीमत है वो $36-37 पे है और डीजल ने तो जो है पेट्रोल को भी अब मतलब इतिहास में पहली बार हुआ है कि डीजल ने पेट्रोल को भी पछाड़ दिया है। तो ये इस सब को मतलब सरकार क्यों ऐसा क्या कर रही है कि भाई कि एक तरफ से वर्ल्ड बैंक से कर्जा भी लिया जा रहा है और ये सुनने में आया कि अब तक का सबसे बड़ा कर्जा वो लिया गया है, और इधर जो है डीजल पेट्रोल की जो है दाम बढ़ाकर वो भी महामारी के संकट में। तो क्या मतलब सरकार इस समय जो है आम आदमी के लिए क्या सरकार कहीं से भी जो है संवेदनशील होती दिखाई दे रही है? देखिए, होना तो ये चाहिए था कि कोरोना में जब लोगों का काम धंधा सब चौपट हो गया है, जब लोगों की आर्थिक हालत ख़राब है, तो उनको राहत देने की कोशिश की जानी चाहिए थी। ये मांग वामपंथी पार्टियों ने और तमाम लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने भी की। इस समय तो लोगों की जेब में कम से कम 7,500 रुपया नकद डाला जाना चाहिए था। लेकिन ये करने के बजाय सरकार तो जो लोगों की जेब में है उसको भी लूटने पर तुली हुई है। और मोदी जी की सरकार के एजेंडे में इस देश के बड़े पूंजीपतियों के अलावा कोई नहीं है। इसलिए उस देश के आम लोगों की, गरीबों की जेब काट करके भी उनकी जेबें भरने का यत्न कर रही है। ये पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें जो बढ़ रही हैं साफ तौर पर इसको दिखाती है। तो आज यहाँ पर जो प्रोटेस्ट रहेगा, इस प्रोटेस्ट को यहाँ जिस प्रकार से देखा जाए कि यहाँ प्रदेश में तीनों वामपंथी पार्टियाँ हैं, निरंतर जो है प्रोटेस्ट वगैरह करती हैं सारी चीज़ें, मगर क्या बात है कि जो आम जो जनता है वो वामपंथी पार्टियों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रही है, जबकि जो है जो आम जनता की पीड़ा जो है हमेशा वामपंथी पार्टियां उठा रही हैं। तो क्या कारण है कि आम आदमी जो है वामपंथी पार्टियों के साथ नहीं जुड़ रहा है? देखिए, एक तो जिस तरह का राजनीतिक माहौल है और उसमें जिस तरह का दुष्प्रचार, कुप्रचार है, वो सब उसकी वजह भी है। लेकिन हम लोगों को, हमारे सामने तो यही रास्ता है कि हम जनता के आंदोलनों, जनता के संघर्षों, उसकी पीड़ा को उठाते हुए जनता के साथ कनेक्ट करें। निश्चित ही हम लोग वामपंथी पार्टियां ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा जनता की पीड़ा के साथ जुड़ते हुए लोगों को लामबंद करें। मजदूरों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, जो भी मेहनत कर जनता के सवाल हैं, उन सवालों पर लोगों का लामबंद करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये जो जन विरोधी ताकतें हैं उनको उखाड़ देंगे। आंदोलन हुआ है, प्रतिरोध हुआ है और इस बात की अपील की है, हमने ये कहा है कि इसे अविलंब जो बढ़े हुए दाम हैं उसे वापस लिया जाए। मैं अधिक नहीं कहना चाहता। CPIM के सीनियर कॉमरेड सरपाण जी हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि वो भी हमारे वामपंथी दलों के नेतागण, साथियों, आज पूरे देश के अंदर वामपंथी दलों के आह्वान पर एक कार्यक्रम आयोजित है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है, वामपंथी दल और सारे लॉकडाउन के रहते हुए निरंतर संघर्ष हो रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इस लॉकडाउन का, इस कोरोना का एक शासक पार्टी ऐसे राजनीतिक लाभ उठा रही है
मनमानी का काम कर रही है। करोड़ों करोड़ रुपया प्रधानमंत्री के फंड पर जमा हुआ, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और ऐसे काले कानून, ऐसे श्रम कानून इस ढंग से लाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं कि देश के अंदर अघोषित इकोनॉमिक केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। प्रति श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून महोदय, विगत 21 दिनों से जिस तरह लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई वो नितांत जनविरोधी और अस्वीकार्य है। आपकी सरकार 2014 में पहली बार पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को एजेंडा बनाकर सत्ता में आई थी, लेकिन आपकी सरकार के 6 सालों में मूल्य वृद्धि ने झंडा लेकर है, मूल्य वृद्धि ने वो रिकॉर्ड हासिल कर लिया जो आज़ादी के 7 दशक में कभी नहीं हुआ। पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बराबर हो गई और कुछ स्थानों पर तो डीजल के दाम पेट्रोल के दामों से अधिक हो गए। फिजिकल डिस्टेंस बना लीजिए, फिजिकल। पूरा देश कोरोना के इनकलाब जिंदाबाद, पूरा देश कोरोना के कहर की चपेट में है। काम धंधे ठप हैं और आय के स्रोत समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए था कि वो जनता को राहत देती, उस पर महंगाई के बोझ को कम करती, लेकिन उसके ठीक उलट केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों यह वृद्धि आवश्यक दामों में भी वृद्धि का सबब बनेगी और ये आम आदमी का जीना और मुश्किल कर देगी। ये विडंबना है कि जब दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें रसातल को जा रही हैं, तब भी सरकार ने उन निम्न स्तर पर पहुंची हुई तेल की कीमतों का लाभ जनता तक नहीं पहुंचने दिया, बल्कि इसके उलट दुनिया में तेल की कीमतें निरंतर कम हो रही हैं और भारतीय जनता तेल की निरंतर महंगी कीमतें चुका रही थी। ये जनता के साथ नाइंसाफी और झूठ है। वामपंथी पार्टियां ये मांग करती हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को तत्काल कम किया जाए और महंगाई का बोझ डालने के बजाय जनता को महंगाई से उबारने के प्रभावी उपाय किए जाएं। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रोक लगाओ। इनकलाब जिंदाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 मोदी एकता जिंदाबाद, 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 मोदी एकता जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। धरती पर तूफान रहेगा। मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देख लिया है, देखेंगे, देख लिया है, देखेंगे। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है।